हेलो फ्रेंड, मेरा नाम ओम मित्तल, रीजन क्लासिक टीम का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हम जोएलिटी पढ़े थे। अब जोएलिटी में आप जब टेबल बनाते हैं, एनालिसिस टेबल, उसमें आपके सामने कई बार क्वेश्चन में तीन चीज़ आपको दी होती हैं, दो तीन चीज़ें। जैसे आपके प्रोडक्शन आपका इफेक्ट हो गया है, जो आपका प्रोडक्शन है, उत्पादन क्षमता है, वो आपके इफेक्ट हो गई है, या तो कोई लॉकआउट हो गया है, तालाबंदी हो गई है, या आपका जैसे स्ट्राइक हो गई है, मजदूरों ने या लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, या उसके अलावा और कोई रीजन है, तो आपका काम बंद हो जाता है। आपके यहाँ जो काम चल रहा है, वो आपका जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो कम हो जाता है। ठीक है, उस कारण क्या होता है, अब आपके यहाँ तक प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, प्रोडक्शन रुक गया, कुछ महीने के लिए रुक गया या कुछ टाइम के लिए रुक गया है, वो डिपेंड करता है कि कितना है। तो उसमें हम तीन तरह से सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। अब वो क्वेश्चन गिवन होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अब तीन तरह कौन कौन से हैं, उसके तीन मेथड कौन कौन से हैं। फर्स्ट है व्हेन एम आर रिड्यूस बाय सर्टेन परसेंटेज। जब आप अपने एम आर को, यानी कि मिनिमम रेंट को, किसी एक निश्चित परसेंटेज से, जो आपकी निश्चित प्रतिशत है, उससे कम कर देते हो। सपोज करो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ये जो मिनिमम रेंट है, आपको इस साल, जैसे आपके 4-5 साल दे रखे क्वेश्चन में, या किसी भी 2 साल 3 साल, या किसी एक साल, पर्टिकुलर एक साल, कि आपको इतने परसेंटेज से कम करना है। सपोज करो आपका मिनिमम रेंट 10,000 रुपये है, आपको 30% से कम करना है, तो आपको उस साल 7,000 रुपये लेना पड़ेगा। 10,000 रुपये है, 30% आपको कम करने के लिए बोला रखा है, तो आपको 7,000 लेना पड़ेगा उस साल आपका मिनिमम रेंट। जब मिनिमम रेंट कॉलम में लिखोगे, जिस साल आपका इफेक्ट हुआ है प्रोडक्शन, उस साल आप 30% कम करके लिखोगे, यानी कि 7,000, और आपका 10,000 है मिनिमम रेंट। फर्स्ट केस आपका ये हो गया। सेकंड केस कैसे होगा, व्हेन रॉयल्टी इज कॉल्ड एम आर। सेकंड केस में आपको लिख के देगा कि जो आपकी जो रॉयल्टी है, जिस साल आपका इफेक्ट हुआ है प्रोडक्शन, वही आपकी एम आर मान ली जाएगी। यानी कि जो आपका एम आर रहेगा, आपको एम आर निकालना है। ठीक है, तो आपका एम आर वही माना जाएगा जो आपकी रॉयल्टी है। मान लो रॉयल्टी आपकी 8,000 रुपये है, तो आप 8,000 को ही उस साल का एम आर मान लोगे। आई बात समझ में? जब आप एम आर को ही, जो आपकी रॉयल्टी है, उसको आप एम आर मान लोगे। थर्ड केस आता है व्हेन एम आर रिड्यूस इन रेशो। थर्ड केस में क्या होता है, जब आपको क्वेश्चन बोला जाएगा कि आपको जो आपका एम आर मिनिमम रेंट है, उसका आपको रेशो में कम करना है। सपोज करो आपकी 3 महीने आपका लॉकडाउन रहा या स्ट्राइक रही है, तो आपका 9 महीने काम चला, तो आप 9/12 करके उसका रेशो निकाल लोगे। अगर आपका 9,000 रुपये मिनिमम रेंट है, तो 9,000 का इंटू 9/12 कर लोगे। 4 महीने आपका काम रुका रहा, तो आप उतने ही रेशो में उसको कम कर लोगे जितने महीने काम आपका चला नहीं है। या जितने रेशो लिख के देगा कि आपको 1:4 में इसको माइनस करना है, मतलब मिनिमम रेंट को, मतलब इतना कम करना है, तो 1:4 का मतलब क्या हो गया, 3/12। तो आप उसको रेशो में कर सकते हो कम। बस ये तीन केस आते हैं टेबल में कई बार देखने के। जिस साल दे रखोगा उस साल उसको कम कर दोगे। है सही में? चलिए आगे चलते हैं, आप इसको नोट करिए इतने। अब हमारा एक केस ये आता है जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कई बार क्या होता है, आपकी जो लघु राशि है, आपकी शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है, वो आपकी चलती रहती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अभी ये स्टार्ट हुआ है, तो अभी इनको सब्सिडी देते हैं। कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो कैसे उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री बनेगी गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये एंट्री किसके यहाँ बनेगी, लैजी के यहाँ, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग किसके यहाँ होती है, लैजी के यहाँ। गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी उसको हम ड्यू कर देंगे, ये एंट्री ड्यू की बन जाएगी। शॉर्ट वर्किंग आपकी वो डेबिट ड्यू की पहले, क्योंकि आपकी शॉर्ट वर्किंग कब आती है, जो आपका एम आर ज़्यादा होता है लॉयल्टी से, तब इसको ये यहाँ से कम हो जाएगी। क्रिएट हो कम हो गई है, पहले डेबिट ड्यू होगी, जब शॉर्ट वर्किंग आई होगी। अब यहाँ पर हमने क्रिएट करके उसको कम कर दिया है। अब इसका बर्डन किस पे पहुँच गया है, गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट पे। अब देखो, जो गवर्नमेंट सब्सिडी, जो आपकी ये मिनिमम रेंट है, अब इसको कौन बियर करेगा, गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट सब्सिडी के जितनी भी वो बियर करेंगे, मान लो ये आपकी 2 लाख की है, गवर्नमेंट 1 लाख की करी, तो 1 लाख से तो आपका बर्डन कम होगा ना, जो आपकी शॉर्ट वर्किंग है। या 2 लाख की करी तो 2 लाख से ही हो जाएगा। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी, अब आपको ये तो ड्यू की एंट्री हो गई, बीइंग सब्सिडी ड्यू फ्रॉम गवर्नमेंट से। अब आपको मिलेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, आपको कैश मिलेगी बैंक में, आपके अकाउंट में आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट सब्सिडी अकाउंट। ठीक है, बीइंग रिसीव ऑफ सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, जो आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल चुकी है या मिलेगी। ये आपकी एंट्री बन जाएगी दो। किसकी बुक बनेगी, लैजी की एंट्री में, जो भूमि को पट्टे पर लेता है, जो किराए पर लेता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट सब्सिडी की एंट्री है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको जो एंट्री बनानी है, अमाउंट आपको जितनी वो कहेगा उतनी आपको अमाउंट से बनानी है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए, इसमें एक केस क्या आता है, जब आपकी रॉयल्टी का पेमेंट नेक्स्ट ईयर किया जाता है। लेजी जो रॉयल्टी पेमेंट करता है वो नेक्स्ट ईयर करता है, तो लैंडलॉर्ड कहता है भाई मैं तुझसे ब्याज लूंगा उस उतने टाइम का, जब क्योंकि वो 1 साल बात कर रहे हैं या 2 साल बात कर रहे हैं, तो उतना टाइम का लैंडलॉर्ड इंटरेस्ट लेता है। अब उस इंटरेस्ट की एंट्री कैसे बनेगी,
पहले हम बात करते हैं लैंडलॉर्ड की बुक में। लैंडलॉर्ड अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, और जब इंटरेस्ट उसको रिसीव होगा, लेजी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उनकी इनकम है, इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है, तो लेजी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये हमने एंट्री बना दी है ड्यू की। जब इंटरेस्ट अकाउंट खुला है तो उसको बंद कहाँ जाएगा, पेंडल अकाउंट जाएगा, तो बंद होने की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेंडल अकाउंट, पेंडल बाई में चले जाएगा। ये एंट्री बनेगी हमारे लैंडलॉर्ड की बुक में, क्या बनी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पेंडल अकाउंट। अब ऐसे लेजी की बुक में क्या एंट्री बनेगी, अब लेजी के लिए खर्चा है इंटरेस्ट, इसके लिए इनकम थी, अब इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, अब लैंडलॉर्ड पे उन्होंने ड्यू कर दिया है। अब इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे, कहाँ जाएगा, पेंडल में जाएगा, तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, देखो खर्चा है ना, खर्चे कहाँ जाते हैं, पेंडल के टू में, तो पेंडल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपकी कहाँ की एंट्री बनी है, इंटरेस्ट की। कई बार क्वेश्चन में लिख के देगा कि वो रॉयल्टी को 1 साल बाद दे रहा है लेजी, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट, वो उसका जो रेट है वो लिख के देगा, इतने % इंटरेस्ट लेगा, तो उस केस में आपको एंट्री बनानी है, ये लैंडलॉर्ड की बुक में, ये लेजी की बुक में। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए।